दूसरों के विचारों का या एक्शन का परिणाम हम खुद पर तब तक नहीं होने देते जब तक हम खुद उसे मान नहीं लेते, उसे प्रमाणित नहीं करते। यानी दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, दूसरा हमारे बारे में क्या एक्शन ले रहा है, ये तब तक हम प्रमाणित नहीं कर सकते जब तक हम खुद उस पर भरोसा नहीं करते। यस, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बता दूं कि ये मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है, ये जो मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ ये मोबाइल है, ये अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग हंसेंगे और कहेंगे क्या सर आप क्या बात कर रहे हैं, हम क्या इतने नासमझ हैं, हम क्या इतने पागल हैं, हम क्या इतने छोटे हैं कि इसे हम समझ नहीं सकते। ये मोबाइल नहीं सर, ये तो पेन है आपका। और फिर अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो चीज़ है ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, ये अगर मैं आपसे कहूं तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं सर हम तो समझ सकते हैं, हम इतने नासमझ नहीं हैं। यस, हम समझ सकते हैं कि ये पेन है ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी जब मैं आपको कहूं कि ये मेरा मोबाइल है तो आपको इस पे पूरा भरोसा है कि ये मोबाइल नहीं है। मैं आपको बोलूं ये पेन है तो आप बोलेंगे नहीं सर हमें पूरा भरोसा है ये पेन नहीं है। लेकिन उसी वक्त अगर कोई हमें कह देता है कि आप पागल हो, आप मूर्ख हो, आप ये काम नहीं कर सकते, आप में ये काबिलियत नहीं है, आप इसलिए पैदा नहीं हुए हो, आप ये कर ही नहीं सकते, तो उसी वक्त हम लोग ये चीज मान लेते हैं और सोचने लग जाते हैं। अगर किसी ने आपको कुछ बुरा वर्ड बोल दिया, गलत बात बोल दी, अगर किसी ने आपको कहा आप पागल हो, तो आपका खून खोलने लगता है और बोलते हैं मुझे कहा, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मुझे कहा उसने। अरे अगर आपको मालूम है कि बेटा ये मोबाइल नहीं है, आपको पेन पे इतना भरोसा है, लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि आप पागल हो, आप मूर्ख हो, आप ये काम नहीं कर सकते, आप आपके बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप आपके जॉब में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते, तो हम क्यों भरोसा करते हैं? यानी बाहर के इन चीजों पर हमें इतना भरोसा है मेरे दोस्तों, लेकिन खुद पर कितना भरोसा है? मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्तों, कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, प्लीज दिल से बात कहना चाहता हूं और वो दिल तक पहुंचाना चाहता हूं। हमें सब पर भरोसा है मेरे दोस्तों, खुद पर भरोसा रखो। और दूसरों की बातें तब तक हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती तब जब तक हम लोग उस पर भरोसा न करें। तो सामने वाला इंसान क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने मुझे कहा, अगर वो कोई मेरे कृति से नाराज है, वर्ड से नाराज है, उसने मुझे कहा कि सर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगा, तो मैं सोचता हूं कि अरे ये इंसान ने मुझे कहा कि वो मेरी टांगे तोड़ देगा, लेकिन क्या टांगे तोड़ना उसका काम है? टांगे तोड़ना उसे आता है? टांगे तोड़ना उसने सीखा है? तो फिर मैं समझ पाता हूं कि नहीं नहीं, अरे टांगे तोड़ना उसने जो बात कही एक्चुअल उसका डिक्शनरी मीनिंग अलग है, वो कहना कुछ अलग चाहता है, लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। वो कुछ तो मेरे कृति से या मेरे वर्ड से, मेरे लफ्जों से, मेरे बातों से वो नाराज है, इसलिए वो मुझे कह रहा है कि मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगा। वो एक्चुअल मेरी टांगे नहीं तोड़ना चाहता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे दोस्तों, हमारे रिश्ते, फिर वो प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल रिश्ते हो, वो संभालने के लिए ये बात याद रखना कि सामने वाला इंसान आपसे जो बात कह रहा है उसका असली मीनिंग क्या है। आप जैसे जानते हो कि ये मोबाइल नहीं है, इसका असली मीनिंग पता है, लेकिन सामने वाला इंसान आपसे जो बात कर रहा है वो बात में एक्चुअल सच में कौन सी बात वो कहना चाहता है। अगर ये बातें, ये दो चीजें अगर हम लोग समझ लेंगे तो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते और भी अच्छे से वर्कआउट करना शुरू करेंगे मेरे दोस्तों। यस, तो देखिए दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खुद के बारे में क्या सोच रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, जब
कोई इंसान हमें कुछ कह रहा है तो उस वर्ड के पीछे, वो लाइन के पीछे, वो डायलॉग के पीछे असल में वो क्या कहना चाह रहा है, ये समझने की कोशिश करो। जब ये आप समझोगे मेरे दोस्तों, तो देखिए आपके रिश्तों में नई रोशनी, नई जान पैदा होगी। ओके, फिर एक बार आप सबको मनपूर्वक धन्यवाद। आपने ये वीडियो पूरा देखा, मैं आप सभी का मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ओके, चलो मिलेंगे कुछ अलग बात लेकर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।